पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के भूगोल विषय के अध्याय 6 चट्टान और मिट्टी के आधार पर 1 अंक वाले 30 लघु प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1 प्रश्न, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है? उत्तर, चट्टानों से। 2 प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, 3 प्रकार की, आग्नेय, परतदार और रूपांतरित। 3 प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले गर्म मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने से कौन सी चट्टान बनती है? उत्तर, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। 4 प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ था? उत्तर, आग्नेय चट्टान का, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। 5 प्रश्न, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? उत्तर, आग्नेय चट्टान के। 6 प्रश्न, अवसादों या तलछटों के परतों के रूप में जमा होने और दबाव के कारण कड़े होने से कौन सी चट्टान बनती है? उत्तर, परतदार या अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। 7 प्रश्न, किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं? उत्तर, परतदार या अवसादी चट्टानों में। 8 प्रश्न, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शेल किस चट्टान के उदाहरण हैं? उत्तर, परतदार चट्टान के। 9 प्रश्न, अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जब आग्नेय या परतदार चट्टान का रूप बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। 10 प्रश्न, चूना पत्थर रूपांतरित होकर किसमें बदल जाता है? उत्तर, संगमरमर, मार्बल में। 11 प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टान रूपांतरित होकर क्या बनती है? उत्तर, नीस, जीनाइस। 12 प्रश्न, कोयला रूपांतरित होकर किस मूल्यवान रूप में बदल जाता है? उत्तर, हीरा या ग्रेफाइट में। 13 प्रश्न, चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, अपक्षय, वेदरिंग। 14 प्रश्न, चट्टान से मिट्टी के निर्माण में सबसे मुख्य और प्राथमिक प्रक्रिया कौन सी है? उत्तर, चट्टानों का चूर्ण होना या अपक्षय। 15 प्रश्न, चट्टानी चूर्ण में क्या मिलने से वो पूर्ण रूप से मिट्टी मृदा बनती है? उत्तर, जैविक पदार्थ, ह्यूमस, जल और वायु। 16 प्रश्न, मिट्टी में मौजूद सड़े गले पेड़ पौधों और जीवों के अंश को क्या कहा जाता है? उत्तर, ह्यूमस। 17 प्रश्न, मिट्टी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? उत्तर, खनिज कण, ह्यूमस, जल और वायु। 18 प्रश्न, मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी होती है? उत्तर, 3 प्रकार की, बलुई, चिकनी और दोमट। 19 प्रश्न, किस मिट्टी में बालू के कणों की मात्रा सबसे अधिक होती है? उत्तर, बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल में। 20 प्रश्न, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता, पानी सोख कर रखने की शक्ति सबसे कम होती है? उत्तर, बलुई मिट्टी की। 21 प्रश्न, किस मिट्टी के कण सबसे छोटे और बारीक होते हैं जिससे पानी आसानी से नहीं निकलता? उत्तर, चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल की। 22 प्रश्न, बालू और चिकनी मिट्टी के लगभग समान मिश्रण को क्या कहते हैं? उत्तर, दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल। 23 प्रश्न, कृषि या खेतीबाड़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? उत्तर, दोमट मिट्टी। 24 प्रश्न, ईंट बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी का व्यवहार किया जाता है? उत्तर, दोमट और चिकनी मिट्टी का मिश्रण। 25 प्रश्न, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन, कलश और मूर्तियां बनाने में किस मिट्टी का उपयोग होता है? उत्तर, चिकनी और दोमट मिट्टी का। 26 प्रश्न, कच्चे घरों की दीवारें और फर्श की लिपाई पुताई में ग्रामीण क्षेत्रों में किस मिट्टी का उपयोग होता है? उत्तर, दोमट मिट्टी का। 27 प्रश्न, बांध या नदियों के किनारे तटबंध बनाने में किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, दोमट और भारी मिट्टी का, ताकि पानी का रिसाव कम हो। 28 प्रश्न, बगीचों और गमलों में पौधों के भराव के लिए किस मिट्टी का उपयोग सबसे अच्छा होता है? उत्तर, दोमट मिट्टी का। 29 प्रश्न, चट्टानों के लगातार घर्षण और हवा पानी के बहाव से टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर,
अपर्दन, इरोजन। 30 प्रश्न, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को बहने या नष्ट होने से बचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, मृदा संरक्षण, सॉइल कॉन्जर्वेशन। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के भूगोल अध्याय 6 चट्टान और मिट्टी के आधार पर 1 अंक वाले 30 और महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 31 प्रश्न, आग्नेय चट्टान इग्नियस शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? उत्तर, इग्निस से, जिसका अर्थ अग्नि या आग होता है। 32 प्रश्न, किस चट्टान में कोई परत या लेयर नहीं पाई जाती है? उत्तर, आग्नेय चट्टान में। 33 प्रश्न, परतदार चट्टान का निर्माण सामान्यतः कहां होता है? उत्तर, सागर, झील या नदियों के तल नीचे पर। 34 प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किस रूपांतरित चट्टान से हुआ है? उत्तर, सफेद संगमरमर से। 35 प्रश्न, शेल नामक परतदार चट्टान रूपांतरित होकर क्या बनती है? उत्तर, स्लेट, जिसका उपयोग लिखने या घरों की छत बनाने में होता है। 36 प्रश्न, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन रूपांतरित होकर किस कठोर चट्टान में बदल जाता है? उत्तर, क्वार्ट्जाइट में। 37 प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टान से बना है? उत्तर, लाल बलुआ पत्थर परतदार चट्टान से। 38 प्रश्न, लावा के बहुत तेजी से ठंडे होने पर किस चमकदार और कांच जैसी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है? उत्तर, ऑब्सीडियन। 39 प्रश्न, छिद्रयुक्त और झाग जैसी दिखने वाली कौन सी आग्नेय चट्टान पानी पर तैर सकती है? उत्तर, प्यूमिस या झावा पत्थर। 40 प्रश्न, चट्टानों के बार बार एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की निरंतर प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, चट्टान चक्र, रॉक साइकिल। 41 प्रश्न, चट्टानें मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती हैं? उत्तर, खनिजों, मिनरल्स से। 42 प्रश्न, कौन सा बल चट्टानों को यांत्रिक रूप से, जैसे धूप और ठंड से तोड़ने में मदद करता है? उत्तर, सूर्य का ताप और तापमान में उतार चढ़ाव। 43 प्रश्न, 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में औसतन कितना समय लगता है? उत्तर, सैकड़ों से हजारों वर्ष। 44 प्रश्न, मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जलवायु घटक कौन से हैं? उत्तर, वर्षा और तापमान। 45 प्रश्न, ह्यूमस का रंग कैसा होता है और यह मिट्टी को क्या प्रदान करता है? उत्तर, गहरा भूरा या काला, यह मिट्टी को उपजाऊ शक्ति प्रदान करता है। 46 प्रश्न, रेगिस्तानी इलाकों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। 47 प्रश्न, किस मिट्टी में हवा का संचार, एयर सर्कुलेशन सबसे अच्छा होता है? उत्तर, बलुई मिट्टी में, क्योंकि इसके कणों के बीच जगह ज्यादा होती है। 48 प्रश्न, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? उत्तर, चिकनी या गाद वाली मिट्टी, क्योंकि ये पानी रोक कर रखती है। 49 प्रश्न, दोमट मिट्टी में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात लगभग कितना होता है? उत्तर, लगभग आधा बराबर मात्रा। 50 प्रश्न, किस मिट्टी को छूने पर वह बहुत कोमल और चिपचिपी महसूस होती है? उत्तर, चिकनी मिट्टी। 51 प्रश्न, मूर्तिकला, स्कल्पचर और खिलौने बनाने के लिए दोमट मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? उत्तर, चिकनी मिट्टी और जूट के रेशे, मजबूती के लिए। 52 प्रश्न, पारंपरिक रूप से अनाज रखने वाले बड़े बर्तनों, जैसे कोठी या मटका को बनाने में किसका उपयोग होता है? उत्तर, दोमट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण का। 53 प्रश्न, घरों के चूल्हे बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है? उत्तर, दोमट मिट्टी को, क्योंकि यह सूखने पर कम चटकती है। 54 प्रश्न, खेल के मैदान या पिचों को तैयार करने में किस मिट्टी का व्यवहार उसकी दृढ़ता के लिए किया जाता है? उत्तर, दोमट मिट्टी की ऊपरी परत का। 55 प्रश्न, पुराने समय में लेखन के लिए मिट्टी की पट्टियां,
क्ले टैबलेट्स किस मिट्टी से बनाई जाती थीं? उत्तर बारीक दोमट या चिकनी मिट्टी से। 56 प्रश्न मिट्टी में रहने वाले किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है जो मिट्टी को पलटने में मदद करता है? उत्तर केंचुआ अर्थवर्म। 57 प्रश्न पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को क्या करने में मदद करती हैं? उत्तर मिट्टी को मजबूती से जकड़कर अपर्दन कटने से बचाती हैं। 58 प्रश्न ढालू भूमि या पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कैसी खेती की जाती है? उत्तर सीढ़ीदार खेती स्टेप फार्मिंग। 59 प्रश्न अत्यधिक रासायनिक खादों के उपयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है और वो प्रदूषित होती है। 60 प्रश्न हवा द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को उड़ा ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर वायु अपर्दन विंड इरोजन। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 6 चट्टान और मिट्टी के आधार पर 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1 पृथ्वी की ऊपरी परत पर चट्टानों का स्तर किस प्रकार निर्मित होता है? उत्तर पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले गर्म तरल पदार्थ जमकर ठोस चट्टान बने। इसके बाद मौसम के प्रभाव, धूप, बारिश, हवा और प्राकृतिक शक्तियों के कारण पुरानी चट्टानें टूटकर, बहकर और जमा होकर अलग अलग स्तरों, परतों का निर्माण करती हैं। प्रश्न 2 आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक किसे कहते हैं? उत्तर पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला गर्म और तरल मैग्मा या लावा जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। प्रश्न 3 परतदार या अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कैसे होता है? उत्तर हवा, पानी और बर्फ द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, बालू और मिट्टी के कण जब समुद्र या झीलों के तल पर परतों के रूप में जमा होते जाते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण ठोस हो जाते हैं तो परतदार चट्टान बनती है। उदाहरण बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। प्रश्न 4 रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? उत्तर अत्यधिक ताप, दबाव या रासायनिक क्रियाओं के कारण जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों का मूल रूप, रंग और गुण पूरी तरह बदल जाता है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट से नीस और चूना पत्थर से संगमरमर बनना। प्रश्न 5 चट्टान से मिट्टी का निर्माण सॉइल फॉर्मेशन किस प्रकार होता है? उत्तर सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला और हवा के प्रभाव से चट्टानें धीरे धीरे टूटकर महीन कणों में बदल जाती हैं। इन बारीक कणों में जब पेड़ पौधों और जीवों के सड़े गले अंश ह्यूमस मिल जाते हैं तो लंबे समय के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न 6 प्राकृतिक रूप से मिट्टी में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? उत्तर मिट्टी में मुख्य रूप से खनिज कण, बालू, सिल्ट, क्ले, जैविक पदार्थ या ह्यूमस, सड़े गले जीव जंतु और वनस्पतियां, जल और हवा पाई जाती है। प्रश्न 7 मिट्टी के कणों सॉइल पार्टिकल्स के आधार पर इसे किन मुख्य भागों में बांटा जाता है? उत्तर कणों के आकार के आधार पर मिट्टी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। 1 बलुई मिट्टी बड़े कण, 2 चिकनी मिट्टी बहुत महीन कण, 3 दोमट मिट्टी बालू और चिकनी मिट्टी का समान मिश्रण। प्रश्न 8 बलुई मिट्टी सैंडी सॉइल की क्या विशेषता है? उत्तर इस मिट्टी में बालू के बड़े कणों की मात्रा अधिक होती है। इसके कणों के बीच खाली जगह ज्यादा होने के कारण इसकी जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन ये पानी को रोककर नहीं रख पाती। प्रश्न 9 चिकनी मिट्टी क्लेई सॉइल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर चिकनी मिट्टी के कण बहुत महीन और आपस में कसकर जुड़े होते हैं। इसकी जल धारण क्षमता, पानी रोकने की शक्ति बहुत अधिक होती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। प्रश्न 10 दोमट मिट्टी लोम सॉइल को खेती के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? उत्तर दोमट मिट्टी में बालू और चिकनी मिट्टी के कण लगभग बराबर मात्रा में होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस, हवा और पानी रोकने की सही क्षमता होती है, जो पौधों की जड़ों के विकास के लिए उत्तम है। प्रश्न 11 खेतीबाड़ी के अलावा दोमट मिट्टी का उपयोग किन विभिन्न कार्यों में किया जाता है? उत्तर खेती के अलावा दोमट मिट्टी का उपयोग घरों की दीवारों को लेपने, कच्चे मकान बनाने, ईंटें बनाने और विभिन्न प्रकार के घरेलू तथा सजावटी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। प्रश्न 12 जीवाश्म
फॉसिल्स किसे कहते हैं और यह किस चट्टान में पाया जाता है? उत्तर, प्राचीन काल के पौधों और जीवों के अवशेष जब चट्टानों की परतों के बीच दबकर पत्थर जैसे हो जाते हैं तो उन्हें जीवाश्म कहते हैं। यह केवल परतदार या अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। प्रश्न 13, बेसाल्ट चट्टान से किस प्रकार की मिट्टी बनती है और वो किसके लिए उपयोगी है? उत्तर, बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान के टूटने से काली मिट्टी रिगूर का निर्माण होता है। ये मिट्टी नमी सोखने में बहुत अच्छी होती है और कपास रुई की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। प्रश्न 14, मिट्टी के निर्माण में ह्यूमस की क्या भूमिका है? उत्तर, पेड़ पौधों की सड़ने वाली पत्तियों और मरे हुए जीवों के अवशेषों से ह्यूमस बनता है। यह मिट्टी को उपजाऊ फर्टाइल बनाता है और पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। प्रश्न 15, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ था। अन्य सभी चट्टानें अवसादी और रूपांतरित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी चट्टान से बनी है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 6 चट्टान और मिट्टी के आधार पर 15 और महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 16, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान इंट्रूसिव इग्नियस रॉक किसे कहते हैं? उत्तर, जब पृथ्वी के भीतर का गर्म मैग्मा बाहर न निकलकर भूपर्पटी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस चट्टान का रूप ले लेता है तो उसे अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। उदाहरण, ग्रेनाइट। प्रश्न 17, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब गर्म लावा पृथ्वी की सतह पर आकर हवा के संपर्क में तेजी से ठंडा और ठोस हो जाता है तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान बनती है। उदाहरण, बेसाल्ट। प्रश्न 18, अवसादी चट्टानों में परतें क्यों पाई जाती हैं? उत्तर, नदियां और हवाएं हर साल अपने साथ कंकड़ मिट्टी लाकर जमा करती हैं। समय के साथ एक जमाव के ऊपर दूसरा जमाव होता जाता है जिससे अलग अलग समय में बनी परतें साफ दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। प्रश्न 19, चूना पत्थर लाइमस्टोन रूपांतरित होकर किस कीमती पत्थर में बदल जाता है? उत्तर, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो पृथ्वी के भीतर अत्यधिक ताप और दबाव के कारण रूपांतरित होकर संगमरमर मार्बल में बदल जाता है, जिसका उपयोग सुंदर इमारतें बनाने में होता है। प्रश्न 20, किस चट्टान को कठोर और रवेदार माना जाता है और क्यों? उत्तर, आग्नेय चट्टानें सबसे कठोर और रवेदार क्रिस्टलीन होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीधे पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं, जिससे इनके अंदर के खनिजों को रवे क्रिस्टल्स बनाने का पूरा समय मिलता है। प्रश्न 21, मिट्टी के अपर्दन सॉइल इरोजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, तेज हवा, भारी बारिश या नदियों के बहते पानी के कारण जब जमीन की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी कटकर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे मिट्टी का अपर्दन कटाव कहते हैं। प्रश्न 22, पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को किस प्रकार रोकते हैं? उत्तर, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में मजबूती से बांधकर रखती हैं। इसके अलावा पेड़ की पत्तियां बारिश की सीधी बौछार को जमीन पर तेज गति से गिरने से रोकती हैं, जिससे मिट्टी बहने से बच जाती है। प्रश्न 23, बलुई मिट्टी में खेती करना मुश्किल क्यों होता है? उत्तर, बलुई मिट्टी के कण बड़े होते हैं, जिसके कारण ये पानी को रोककर नहीं रख पाती और बहुत जल्दी सूख जाती है। साथ ही इसमें पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व और ह्यूमस की भारी कमी होती है। प्रश्न 24, ईंट बनाने के लिए चिकनी मिट्टी को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? उत्तर, चिकनी मिट्टी के कण बहुत बारीक और चिपचिपे होते हैं। पानी मिलाने पर इसे आसानी से मनचाहा आकार दिया जा सकता है और सूखने तथा आग में पकाए जाने पर यह अत्यधिक कठोर हो जाती है। प्रश्न 25, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग चट्टान को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बारिश का पानी चट्टानों में मौजूद खनिजों के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं तो चट्टानें ढीली पड़कर सड़ने और टूटने लगती हैं। इसी से आगे चलकर मिट्टी बनती है। प्रश्न 26, दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता वाटर रिटेंशन कैसी होती है? उत्तर, दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता मध्यम और संतुलित होती है। ये न तो बलुई मिट्टी की तरह पानी को तुरंत बहा देती है और न ही चिकनी मिट्टी की तरह पानी को जमा करके दलदल बनाती है। प्रश्न 27,
रूपांतरित चट्टान के दो प्रमुख उदाहरण और उनकी मूल चट्टान के नाम लिखिए। उत्तर। 1. स्लेट। स्लेट ये शेल क्ले शेल नामक अवसादी चट्टान से बनती है। 2. क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट यह बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से बनती है। प्रश्न 28। क्या रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म पाए जा सकते हैं? उत्तर। नहीं, रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। यदि मूल अवसादी चट्टान में कोई जीवाश्म होता भी है तो रूपांतरण के दौरान अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। प्रश्न 29। पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी की परत पतली क्यों होती है? उत्तर। पहाड़ी ढलानों पर गुरुत्वाकर्षण और तेज बहते पानी के कारण मिट्टी के कण टिक नहीं पाते और नीचे बह जाते हैं। इसी वजह से ढलानों पर मिट्टी की परत हमेशा पतली और पथरीली होती है। प्रश्न 30। हमारे जीवन में मिट्टी का क्या महत्व है? उत्तर। मिट्टी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। ये पेड़ पौधों को उगाने और फसलों के उत्पादन के लिए जरूरी है, जिससे हमें भोजन मिलता है। इसके अलावा ये भूजल ग्राउंड वाटर को साफ करके स्टोर करने में मदद करती है। पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 7 के भूगोल विषय के अध्याय 6 चट्टान और मिट्टी के आधार पर आपके द्वारा दिए गए मुख्य बिंदुओं के अनुसार 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1। पृथ्वी के ऊपर चट्टान का स्तर किस प्रकार निर्मित होता है और आग्नेय चट्टान क्या है? उत्तर। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हमारी पृथ्वी एक गर्म और गैसीय पिंड थी। धीरे धीरे ठंडी होने की प्रक्रिया में इसके ऊपरी हिस्से की परत सबसे पहले जमकर ठोस हो गई, जिससे पृथ्वी के ऊपर चट्टान का प्राथमिक स्तर निर्मित हुआ। आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद पिघला हुआ मैग्मा जब धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है या अंदर ही जमकर ठोस हो जाता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट। यह पृथ्वी की सबसे प्राथमिक और प्राचीन चट्टान है। प्रश्न 2। परतदार, अवसादी और रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? संक्षिप्त में समझाएं। उत्तर। परतदार चट्टान सेडिमेंट्री रॉक। आग्नेय चट्टानें हवा, पानी और बर्फ के कारण टूटकर नदियों या समुद्र के तल में परतों के रूप में जमा होती रहती हैं। लंबे समय तक अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण ये परतें आपस में जुड़कर ठोस हो जाती हैं, जिन्हें परतदार चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक जब आग्नेय या परतदार चट्टानें अत्यधिक भूगर्भिक ताप और दबाव के कारण अपने मूल रूप, रंग और गुणों को पूरी तरह बदल लेती हैं तो उन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनना, क्ले से स्लेट बनना। प्रश्न 3। चट्टान से मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? मुख्य प्रक्रिया बताइए। उत्तर। चट्टान से मिट्टी का निर्माण एक अत्यंत धीमी और निरंतर चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। 1. अपक्षय वेदरिंग धूप, वर्षा, पाला और हवा के प्रभाव से धरातल की कठोर चट्टानें धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। 2. जैविक क्रिया इन टूटे हुए चट्टानी कणों में पेड़ पौधों के सड़े गले अंश और सूक्ष्म जीव ह्यूमस मिल जाते हैं। 3. मिट्टी का रूप समय के साथ रासायनिक और जैविक परिवर्तनों के बाद ये मिश्रण पूरी तरह परिपक्व होकर उपजाऊ मिट्टी की परत में बदल जाता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रश्न 4। मिट्टी में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? मिट्टी का संगठन और मिट्टी के कण क्या होते हैं? उत्तर। मिट्टी के मुख्य तत्व मिट्टी में मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल होती हैं। 1. खनिज पदार्थ चट्टानों के टूटे बारीक कण -लगभग 45%। 2. जल मिट्टी की नमी -लगभग 25%। 3. वायु कणों के बीच की हवा -लगभग 25%। 4. जैविक पदार्थ या ह्यूमस पेड़ पौधों और जीवों के सड़े गले अवशेष -लगभग 5%। मिट्टी के कण मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। बालू कण मोटे और बड़े कण, गाद सिल्ट मध्यम आकार के कण और चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत महीन और बारीक कण। प्रश्न 5। कौन सी मिट्टी कैसी? मिट्टी के प्रकारों बलुई, चिकनी और दोमट की विशेषताएं स्पष्ट करें। उत्तर। कणों की बनावट के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिट्टी होती है। 1. बलुई मिट्टी सैंडी सॉइल इसमें बालू के बड़े कणों की मात्रा अधिक होती है। इसके कणों के बीच खाली जगह ज्यादा होने के कारण इसकी जल सोखने की क्षमता अधिक होती है,
लेकिन ये पानी रोक नहीं पाती। 2. चिकनी मिट्टी, क्लेई सॉइल। इसमें अत्यंत महीन और बारीक कणों की प्रधानता होती है। इसके कण आपस में कसकर जुड़े रहते हैं, जिससे इसकी जलधारण क्षमता, पानी रोकने की शक्ति बहुत अधिक होती है। 3. दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल। इसमें बालू और चिकनी मिट्टी के कण लगभग समान मात्रा में मिले होते हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए सबसे सर्वोत्तम और उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। प्रश्न 6. खेती-बाड़ी के अलावा दोमट मिट्टी और सामान्य मिट्टी का विभिन्न घरेलू व औद्योगिक कार्यों में क्या व्यवहार उपयोग होता है? उत्तर: कृषि कार्य के अतिरिक्त मिट्टी का उपयोग निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। 1. मूर्तिकला और त्योहारों में। बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा आदि त्योहारों के लिए देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए दोमट और चिकनी मिट्टी का व्यापक रूप से उपयोग होता है। 2. मकान और निर्माण कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों की दीवारें बनाने, फर्श की लिपाई करने और खपरेल टाइल बनाने में इसका उपयोग होता है। 3. ईंट निर्माण। भवन निर्माण के लिए सबसे जरूरी तत्व यानी ईंटें बनाने के लिए भारी मात्रा में उपयुक्त मिट्टी का उपयोग किया जाता है। 4. मिट्टी के बर्तन और घरेलू सामान। कुम्हारों द्वारा दैनिक जीवन के उपयोग के लिए मटके, दिए, कुल्हड़, खिलौने और घरेलू बर्तन बनाने में। 5. बांध और तटबंध निर्माण। नदियों के पानी को रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण हेतु मजबूत मिट्टी के ऊंचे बांध और तटबंध बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के भूगोल अध्याय 6 चट्टान और मिट्टी के बचे हुए महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करते हुए 5 अंकों वाले अन्य 6 संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 7. आग्नेय और परतदार अवसादी चट्टानों में मुख्य अंतर क्या है? सारणी के रूप में समझाएं। उत्तर: इन दोनों चट्टानों में निम्नलिखित मुख्य अंतर पाए जाते हैं। विशेषता: आग्नेय चट्टान, परतदार अवसादी चट्टान निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने से बनती है। चट्टानी कणों के परतों में जमा होने और दबने से बनती है। परतें: इसमें कोई परत लेयर नहीं पाई जाती। यह पूरी तरह परतों के रूप में निर्मित होती है। जीवाश्म: अत्यधिक गर्मी के कारण इसमें जीवाश्म नहीं होते। इसमें पेड़ पौधों और जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। प्रकृति: ये बहुत कठोर, रवेदार और सघन होती है। ये अपेक्षाकृत नरम होती है और आसानी से टूट जाती है। उदाहरण: ग्रेनाइट, बेसॉल्ट। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल। प्रश्न 8. रूपांतरित चट्टानें हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? दैनिक जीवन और उद्योग में इनके व्यवहार के उदाहरण दीजिए। उत्तर: रूपांतरित चट्टानें अपनी अत्यधिक कठोरता, सुंदरता और टिकाऊपन के कारण बहुत मूल्यवान होती हैं। इनके मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। 1. भवन और स्मारक निर्माण। चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर मार्बल बनता है, जिसका उपयोग सुंदर घरों, फर्श और ताजमहल जैसे स्मारकों को बनाने में होता है। 2. लेखन कार्य। शेल या क्ले के रूपांतरण से स्लेट बनती है, जिसका उपयोग स्कूलों में बच्चों के लिखने और ब्लैकबोर्ड बनाने में होता है। 3. बिजली के उपकरण। ग्रेनाइट से बनने वाले नीस, जीनाइस या स्लेट का उपयोग बिजली के स्विचबोर्ड के बेस बनाने में होता है, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। 4. सजावटी वस्तुएं। कई कठोर रूपांतरित चट्टानों जैसे क्वार्ट्जाइट का उपयोग कीमती मूर्तियां, नक्काशीदार सामान और गहने बनाने में होता है। प्रश्न 9. मिट्टी में ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? यह मिट्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: ह्यूमस क्या है? जब पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां, टहनियां और मरे हुए जीवों के अवशेष मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और केंचुओं जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा पूरी तरह अपघटित, सड़ा दिए कर दिए जाते हैं, तो एक गहरे भूरे या काले रंग का चिपचिपा जैविक पदार्थ बनता है। इसे ही ह्यूम्स कहते हैं। महत्व: 1. यह मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ, फर्टाइल बनाता है। 2. ये मिट्टी की जलधारण क्षमता, पानी सोखने और रोकने की शक्ति को बढ़ाता है। 3. यह मिट्टी के कणों को आपस में बांधकर रखता है, जिससे हवा या पानी से मिट्टी का कटाव रुकता है। 4. ये पौधों की जड़ों को जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है। प्रश्न 10. बालू कण, गाद, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के कणों में आकार और जलधारण क्षमता के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: मिट्टी के कणों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. बालू कण, सैंड पार्टिकल्स। इनका आकार सबसे बड़ा 0.05 मिलीमीटर से 2.0 मिलीमीटर होता है। बड़े आकार के कारण इनके बीच काफी खाली जगह होती है।
इनकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, पानी डालते ही तुरंत नीचे बह जाता है। 2. गाद या सिल्ट पार्टिकल्स, इनका आकार मध्यम 0.005 मिलीमीटर होता है। ये छूने में पाउडर की तरह महीन लगते हैं। इनमें पानी रोकने की क्षमता बालू से बेहतर लेकिन चिकनी मिट्टी से कम होती है। 3. चिकनी मिट्टी के कण क्ले पार्टिकल्स, इनका आकार सबसे छोटा 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। बहुत महीन होने के कारण ये आपस में कसकर चिपके रहते हैं। इनकी जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जिससे ये मिट्टी पानी मिलने पर चिपचिपी और दलदली हो जाती है। प्रश्न 11. चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल खेती और मिट्टी के बर्तनों के लिए क्यों उपयोगी है, जबकि बलुई मिट्टी सैंडी सॉइल इसके विपरीत है? उत्तर. चिकनी मिट्टी की उपयोगिता. चिकनी मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं, जिससे ये पानी को लंबे समय तक रोक कर रख सकती है। धान, चावल जैसी फसलों को बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए पश्चिम बंगाल में धान की खेती के लिए ये सर्वोत्तम है। साथ ही चिपचिपी और लचीली होने के कारण कुम्हार इससे आसानी से मटके, दिए और खिलौने बना पाते हैं। बलुई मिट्टी की विपरीत स्थिति. इसके विपरीत बलुई मिट्टी के कण बहुत बड़े होते हैं, जिससे पानी इसमें ठहरता नहीं और तुरंत सूख जाता है। पोषक तत्वों और नमी की कमी के कारण इसमें धान जैसी फसलें नहीं उगाई जा सकती। इसमें केवल तरबूज, खरबूजा या मूंगफली जैसी फसलें ही उग पाती हैं, जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है। प्रश्न 12. मिट्टी का क्षय, सॉइल इरोजन क्या है और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर. मिट्टी का क्षय तेज हवा, भारी बारिश या नदियों के बहते पानी के कारण मिट्टी की सबसे ऊपरी और उपजाऊ परत का कटकर बह जाना या उड़ जाना मिट्टी का क्षय या मृदा अपरदन कहलाता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई इसका मुख्य कारण है। रोकने के उपाय. 1. वृक्षारोपण, अफॉरेस्टेशन. खाली जमीन पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूती से बांधकर रखती हैं। 2. पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती, स्टेप फार्मिंग. पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती करने से बहते पानी की रफ्तार कम हो जाती है और मिट्टी का कटाव रुकता है। 3. अत्यधिक चराई पर रोक. पशुओं द्वारा जमीन की घास को पूरी तरह चरने से रोकना चाहिए, ताकि मिट्टी नंगी न हो और हवा से न उड़े।